राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज जिस ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है मून, यानी कि चंद्रमा। अब मून के पहले एट्रीब्यूट देख लेते हैं। मून के मेन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मून है एक इनस्टेबल प्लैनेट। मून है इमोशन। मून है सॉफ्टनेस। ठीक है, तो अब एक एक करके मून को यानी चंद्रमा को एक एक घर में बैठाते हैं और देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, अब मून को बैठाते हैं हम लोग फर्स्ट हाउस में। मून जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इसके क्या मतलब तात्पर्य होता है, क्या अर्थ है कि पहले घर में जब भी मून बैठेगा तो ये जातक जितना पढ़ेगा उतना कमाएगा, दिखने में सुंदर होगा, इमोशनल होगा। इवन जो इसका जीवन साथी यानी स्पाउस जो है वो भी बहुत सुंदर होगा, नेचर यानी स्वभाव से बहुत सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो ये मून इन फर्स्ट हाउस के रिजल्ट होता है। अब अगर मून को हम सेकंड हाउस में बिठाते हैं, सेकंड हाउस किसका होता है, पैसों का। तो मून एक इनस्टेबल प्लैनेट भी है, तो पैसों में इंस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इनहेरिटेंस से बहुत लाभ होता है अगर मून यहाँ पे बैठा हो तो। मून को थर्ड हाउस में बैठाते हैं, थर्ड हाउस पे मून बैठता है तो ये इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये हार्डवर्क का होता है और मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है। पर क्योंकि ये सिबलिंग्स का होता है तो सिबलिंग्स से इनको बहुत अटैचमेंट होगी, हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग, और इनके जो ट्रैवल होते हैं वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं। ठीक है, अब मून को बैठाते हैं इन फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में मून बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि अगर आप कुंडली के हिसाब से सीक्वेंस देखें तो फोर्थ हाउस की राशि जो होती है वो कैंसर होती है, कर्क, और उसका लॉर्ड भी मून होता है। तो यहाँ पे जब भी मून बैठता है तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ऐसे जातकों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग काफ़ी संपत्ति अर्जित करते हैं, संपत्तिशाली होते हैं, सम्मानित भी होते हैं। नेचर इनका करेजियस होता है। यहाँ पे सरकार से इनको बहुत लाभ भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये मदर का हाउस है तो ऐसे जातक जो होते हैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये मून इन फोर्थ हाउस का रिजल्ट होता है। मून को हम बैठाते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ मून भी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के मन की बात बहुत अच्छे से समझते हैं, मतलब जो बातें लोग नहीं भी कहते वो भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये बच्चों का घर भी होता है तो ऐसे लोग बच्चों को लेकर बहुत भावुक होते हैं। और बट इसमें एक प्रिकॉशन क्या है कि इनको लालच या स्वार्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इनको अगर मून की ये पोजीशन है तो इनको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए इस घर में। ठीक है, अब मून को बैठाते हैं हम सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये आपकी जॉब का होता है। तो इंस्टेबिलिटी इन जॉब, आपकी जॉब बार बार चेंज होती है या स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपकी जॉब में, आपकी एजुकेशन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। और ये मून का यहाँ पे बैठना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, चिंता, ये सब भी जातक को दे देता है। ठीक है, तो मून का यहाँ बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब मून को बैठाते हैं हम सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में जो है मून जो है वो एक तरह से ये कहिए कि ऐसे जातक जो होते हैं अपने स्पाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत अटैच होते हैं। बट अगेन मून जो है वो एक मूड स्विंग और इंस्टेबिलिटी भी देता है, तो मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मून बैठा है तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि माँ की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, कि मतलब जो कपल के बीच में जो ट्रबल क्रिएट करती है या होती है वो ज़्यादातर माँ की वजह से होती है। बट ये पोजीशन ऑफ मून जो है पैसा कमाने के लिए अच्छा है, शादी के बाद मतलब पैसा अच्छा आता है जातक के पास। एट्थ हाउस में मून को हम बैठाते हैं। एट्थ हाउस जो होता है इनहेरिटेंस का होता है, तो इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलने में प्रॉब्लम आती है। पर ऐसा जातक जो होता है उसके मन में सदैव ये इच्छाएं रहती हैं कि किस हिसाब से, किस तरह से मैं खुद को बदलूं, ट्रांसफॉर्मेशन करूं। ये इच्छा उसके मन में हमेशा रहती भी है और इसके लिए वो प्रयास भी करता है। अब नाइन्थ हाउस में मून को बैठाते हैं। नाइन्थ हाउस जो होता है आपके फादर का होता है, आपके ट्रेडिशंस का होता है। तो ये आपको आपके फादर से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, आपको आपके ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। आप एक अच्छे आचरण वाले इंसान होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। ठीक है,
अब मून को बैठाते हैं हम लोग इन 10th हाउस। 10th हाउस में ये मून इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके काम करने का तरीका है, और मून एक इंस्टेबल प्लैनेट है। तो यहाँ पे अगर मून बैठा है तो आपके काम करने के तरीकों में इंस्टेबिलिटी जोड़ देता है, मूडी बनाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ मून इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब मून को बैठाते हैं हम लोग 11th हाउस में। 11th हाउस में मून बैठा है तो ये आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव्स का हाउस है। तो आप अपने दोस्तों को लेके, अपने रिलेटिव्स को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ मून बैठा होता है, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों की अपने पुत्र से नहीं बनती है, मतलब उनके जो बेटा होता है उससे उनकी बनती नहीं है। और ये डिज़ायर का भी हाउस होता है, तो इनकी डिज़ायर समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। अब मून को हम बैठाते हैं इन 12th हाउस। 12th हाउस में मून जब बैठता है तो ये क्या है कि इंस्टेबिलिटी इन फॉरेन रिलेटेड वर्क करता है। यानी फॉरेन में या तो आपकी कॉन्टीन्यूसली जॉब चेंज हो रही है, या फॉरेन में आपका जो है एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर ये स्लीप का भी हाउस है, स्लीप डिसऑर्डर का भी इश्यूज़ यहाँ पे फेस करता है, हो जाता है इंसान को। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे बैठे हुए मून देता है। तो ये था मून का ऑल 12 हाउसेस में रिजल्ट। अगले वीडियो में मैं एक नए ग्रह के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।